फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के 10 कोडिंग इंटरव्यू चैलेंज के बारे में। यानी हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जो कि जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से आप इन्हें अप्रोच कर सकते हो और कैसे आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक और सवाल, आपके पास एक नंबर सॉर्टेड एरे है और आपको फाइंड करना है वो मिसिंग नंबर। तो आपकी अप्रोच क्या है कमेंट में बताइए, तब तक आप हमारी अप्रोच देखें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके लिए एक फंक्शन बना लेना है। उसके बाद आपको बनाना है एक ब्लैंक एम्प्टी अरे जो कि हमारे मिसिंग नंबर को स्टोर करेगा। फिर आपको मैथ डॉट मिन की मदद से और स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से आपको मिनिमम वैल्यू गेट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू गेट कर लेनी है, वही मैथ डॉट मैक्स और स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। अब जब आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है तो आपको लूप चलाना है और आई को मिन सेट कर देना है और उसी के साथ आई को तब तक चलाना है जब तक वो आई लेस देन है मैक्स से। फिर उसके बाद आपको लॉजिक चेक करना है ARR डॉट इंडेक्स ऑफ हमारा जो ARR जो हमने रिसीव किया है उसका इंडेक्स ऑफ आई, अगर ये लेस देन 0 होता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता, उस केस में हम उस हमारे जो आई वाले को मिसिंग नंबर्स में पुश कर देते हैं और लास्ट में हम उस मिसिंग नंबर को रिटर्न कर देते हैं। जैसा कि हमारे केस में 4 मिसिंग है तो हमें 4 मिल चुका है। इमेजिन कीजिए कि आप एक जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू ने आपसे पूछा है कि किस प्रकार से आप एक लॉन्गेस्ट वर्ड को फाइंड कर सकते हैं एक सेंटेंस में से। मतलब उस वर्ड को फाइंड करना है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। आपकी अप्रोच क्या है कमेंट में बताइए, तब तक आप हमारी अप्रोच देखें। इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने सेंटेंस करके एक str रिसीव किया है। सबसे पहले मैंने उसे स्प्लिट किया है, स्प्लिट मेथड को यूज किया है और उसे वर्ड बाय वर्ड तोड़ दिया है जिससे हमें वर्ड्स के अंदर वो सारे ही वर्ड्स मिल जाएंगे। उसके नीचे मैंने एक लॉन्गेस्ट वर्ड करके एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसे अभी एम्प्टी रखा है। फिर मैंने उस वर्ड्स वाले एरे पर फॉर ऑफ लूप यूज किया है। फिर मैंने हर बार चेक किया है कि जब भी हमारे वर्ड की लेंथ ग्रेटर देन रहती है हमारे लॉन्गेस्ट वर्ड से, यानी इस वर्ड से, उस केस में हम लॉन्गेस्ट वर्ड के अंदर उस वर्ड को दे देंगे, अदरवाइज हम वो लॉन्गेस्ट वर्ड रिटर्न करेंगे। और एट द एंड मैंने उस लॉन्गेस्ट वर्ड को रिटर्न कर दिया है जिससे हमें कंसोल में आउटपुट क्विक मिल चुका है। देखिए, जैसे मैं जगदीश लिख देता हूँ जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है तो हमें आउटपुट में जगदीश मिल चुका है। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला ये रहा एक और सवाल। आपके पास 2 एरे है और आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है जो कि दोनों में कॉमन है। आपकी अप्रोच क्या है कमेंट में बताइए, तब तक आप हमारी अप्रोच देखिए। देखिए फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको बना लेना है एक वेरिएबल। फिर आपको यूज करना है फिल्टर मेथड। ये हर बार हर वैल्यू को आइटरेट करेगा, हमारे पास सारी वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको nums2 में चेक करना है जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो इंक्लूड्स करती है तो हम सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। जैसे कि आपको कंसोल में आउटपुट मिल रहा है, हमें 3 4 5 मिल चुका है जो कि दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से आप गेट्स कर सकते हो इंटरसेक्शन 2 एरे में से, यानी दोनों में क्या कॉमन है। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक और सवाल। आपके पास एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स है। जैसे कि मेरे केस में मैंने की बुक्स बना के उसे एरे असाइन किया है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स का नेम है। अब आपको करना क्या है, उन सारी बुक्स को एक करके उसका एक एरे रिटर्न करना है जिसमें हमारे पास सारी बुक्स की लिस्ट रहेगी। आपकी अप्रोच क्या है कमेंट में बताइए, तब तक आप हमारी अप्रोच देखिए। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसके लिए आपको एक वेरिएबल बना लेना है, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब उस एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट का नाम। फिर उसके बाद आपको यूज करना है रिड्यूस मेथड। ये लेगा 2 आर्गुमेंट, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। फिर हमें रिटर्न करना है एक स्प्रेड ऑपरेटर की फॉर्म में। प्रीवियस वैल्यू जितनी भी है हमारे पास उसे स्प्रेड करके हम प्रीवियस में रख लेंगे जितनी भी आती रहेगी, और उसी के साथ हमारे पास करंट डॉट बुक्स, हमारे पास जो भी करंट वैल्यू आएगी उसको स्टोर कर लेंगे। इनिशियली ये एक ब्लैंक एरे रहेगा और धीरे धीरे हम सारे ही बुक्स की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। जैसे कि आपको कंसोल में आउटपुट मिल रहा है, हमारे पास सारे बुक्स के नेम मिल चुके हैं। तो आप इस तरह से एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में से सारी बुक्स करके एक बुक्स की लिस्ट निकाल सकते हो। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि गिवन स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब होता है अगर कोई स्ट्रिंग है आपके पास, अगर आप उसे उल्टा करके पढ़ते हैं तो उसे उसी तरह से पढ़ा जाए जिस तरह से आप उसे पहले पढ़ते थे। मैंने एक इनपुट str ले रखा है, आप चेक कीजिए कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो हमारा सोल्यूशन देखिए। इसके लिए आपको पहले फंक्शन बना लेना है। ये एक str रिसीव करेगा, यानी एक स्ट्रिंग लेगा। फिर नीचे आके आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आप वो रिवर्स str को स्टोर करोगे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट मेथड। फिर इसी के साथ आपको यूज करना है रिवर्स मेथड जो कि इसे रिवर्स कर देगा, यानी उल्टा कर देगा। फिर आपको यूज करना है ज्वाइन मेथड, फिर से अगेन हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है जैसे कि रिवर्स str ट्रिपल इक्वल्स टू str। अगर ये दोनों सेम रहे तो हम, इसका मतलब है कि ये पैलिंड्रोम है। अगर ये सेम नहीं रहते तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। देखिए, इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि अगर लेवल को हम उल्टा कर देते हैं तो भी इसे लेवल ही पढ़ा जाता है। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में ये सवाल हर बार एक फ्रेशर से पूछा जाता है। आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसे आपको रिवर्स करना है बिना रिवर्स मेथड को यूज किए, यानी अभी गॉड इज बेस्ट पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसे रिवर्स करेंगे तो इसे बेस्ट इज गॉड पढ़ा जाएगा। आपकी क्या अप्रोच है कमेंट में बताइए, तब तक आप हमारी अप्रोच देखें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना
बनाना है, फिर ये रिसीव करेगा एक str। फिर सबसे पहले आपको इसे स्प्लिट कर देना है स्पेस के साथ, जैसे कि मैंने कर दिया है। फिर आपको बनाना है एक एम्प्टी एरे जो कि हमारी रिवर्स str को स्टोर करेगा। फिर आपको चलाना है लूप, i को सेट कर देना है str.length, यानी जितनी भी लेंथ रहेगी हमारी स्ट्रिंग की वो हमारा i रहेगा। फिर i तब तक चलेगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0 से। एट द एंड हम i को माइनस माइनस करते चलेंगे साथ के साथ, और रिजल्ट एरे में हम उस str ऑफ i को पुश कर देंगे। और लास्ट में हम इसे रिटर्न करेंगे और ज्वाइन मेथड को यूज करेंगे। ज्वाइन करते वक्त इसे स्पेस के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि हम इसे बेस्ट इज गॉड हमें आउटपुट मिल जाए। जैसा कि आपको कंसोल में आउटपुट मिल चुका है बेस्ट इज गॉड, तो इस तरह से आप एक str को रिवर्स कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कोई स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो रही है एक एरे में। जैसे आप मेरे केस में देख सकते हैं, मैंने हेलो 2 बार रिपीट करवाया है और जावास्क्रिप्ट 2 बार, वर्ल्ड और मैच दोनों 1 बार। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो हमारी अप्रोच देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक फंक्शन बना लेना है काउंट वर्ड करके। फिर उसके बाद ये एक एरे रिसीव करेगा। फिर एक एम्प्टी वेरिएबल्स बनाना है काउंट करके जो कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद हमें यूज करना है फॉर ईच लूप जो कि हमारी हर एरे के वैल्यू को आइटरेट करेगा। एलिमेंट में हमें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। फिर हमें एक कंडीशन लगानी है, चेक करना है कि अगर काउंट ऑफ एलिमेंट अगर ट्रू रहता है तो उस काउंट ऑफ एलिमेंट में प्लस प्लस कर देंगे, अदरवाइज इज इक्वल टू 1 कर देगी, यानी उसे 1 सेट कर देंगे और लास्ट में काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो जैसा कि आप कंसोल में हमारा आउटपुट देख रहे हो, हमें हेलो 2 बार, वर्ड 1 बार, जावास्क्रिप्ट 2 बार और मैच 1 बार मिल चुका है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट लॉजिक इंप्रूव करने के लिए ये रहा एक और सवाल। आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपको काउंट करना है कितनी स्पेस अकर करते हैं इस स्ट्रिंग में। पहले खुद से ट्राई कीजिए, खुद का दिमाग लगाइए, अगर नहीं होता है तो हमारा सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स। इसके लिए सिंपल मैंने स्प्लिट मेथड यूज किया है और इसे स्पेस के साथ मैंने तोड़ दिया है। फिर मैंने लेंथ मेथड यूज किया है और उसमें से -1 कर दिया है, जिससे कि आपको कंसोल में आउटपुट मिल चुका है 2। तो हमारी इस स्ट्रिंग में 2 स्पेस है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह से हम लूप चला के इसे सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स है। आप किस तरह से उन आइटम्स को उसकी एज के बेस पे ग्रुप कर सकते हो, कमेंट में बताइए आपकी अप्रोच क्या है। तब तक आप हमारी अप्रोच देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन बना लेना है, फिर ये रिसीव करेगा एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर नीचे आपके बनाना है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो कि हमारी उस वैल्यू को स्टोर करेगा जो भी ग्रुप होकर हमारे पास आएगी। फिर उसके बाद आपको यूज करना है फॉर ईच लूप जो कि एरे की हर एलिमेंट पर काम करेगा, तो हमें सारे यूजर मिल जाएंगे। फिर नीचे आके हमें कंडीशन चेक करनी है, अगर हमारे चेक वाले ऑब्जेक्ट में यूजर.एज अगर प्रेजेंट नहीं करती तो उस केस में हम यूजर.एज को की मान के उस यूजर को स्टोर करवा देंगे। अगर किसी केस में यूजर अगर प्रेजेंट रहता है तो उस केस में हम सिंपली उस एरे में उस नए वाले यूजर को पुश कर देंगे और एट द एंड हम उस चेक वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। तो जैसा कि आपको कंसोल में आउटपुट दिख रहा है, हमें सारी ही वैल्यू ग्रुप करके मिल चुकी है। तो इस तरह से आप एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट की आइटम्स को ग्रुप कर सकते हो उसकी एज के बेस। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक और सवाल। आपके पास एक नंबर एरे है जिसके अंदर बहुत सारे जीरो है। आप किस तरह से उन जीरो को एरे के एंड में मूव कर सकते हो, आपकी अप्रोच क्या है, कमेंट में बताइए। तब तक आप हमारी अप्रोच देखिए फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन बना लेना है, फिर ये रिसीव करेगा एक एरे। उसके बाद आपको यूज करना है फिल्टर मेथड। आपको उन नंबर्स को फिल्टर कर लेना है जो ग्रेटर देन है 0 से, जैसा कि मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद आपको एक वेरिएबल बनाना है जीरोस करके। फिर आपको एरे, उसके एरे के अंदर nums.length यानी एरे की जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको माइनस कर देना है जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे उसके लेंथ से। फिर आपको लास्ट में यूज करना है फिल मेथड और इसे फिल कर देना है 0 के साथ। फिर जब भी आप इसे रिटर्न करोगे आप इसे कॉन्केटिनेट कर दोगे स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, जैसे कि नम्स ऑफ पॉजिटिव जो कि आगे रहेंगे और जितने भी जीरोस जो हमने फिल किए हैं वो पीछे रहेंगे। तो जैसा कि आपको कंसोल में आउटपुट दिख रहा है, हमें हमारे सारे जीरो एरे के एंड में मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर मेथड की मदद से एक एरे के सारे जीरो को उसके एंड में मूव कर सकते हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू ने आपसे पूछा है कि किस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो एक स्ट्रिंग में कितने वावल्स है। आपकी अप्रोच क्या है, कमेंट में बताइए। तब तक आप हमारी अप्रोच देखिए फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन बना लेना है, ये रिसीव करेगा एक str जिसके अंदर हमें चेक करना है कि कितनी बार वावल्स आ रहे हैं। फिर आपको एक एरे बनाना है जो कि हमारे वावल्स को इंक्लूड करेगा। सबसे पहले आपके पास जो str आ रही है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, फिर इसे स्प्लिट कर देना है। फिर यूज करना है रिड्यूस मेथड जो कि 2 आर्गुमेंट लेगा, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू जो भी हमारे पास कैरेक्टर आएगा। फिर हम उन्हें रिटर्न करना है, जैसे कि अगर वावल्स वाले हमारे एरे में अगर इंक्लूड्स करता है जो कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर है उसमें हम +1 कर देते हैं, अदरवाइज जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी उसे सेम ही रहने देते हैं। इनिशियली हमने एक्यूमुलेटर को 0 सेट किया है, जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी ये इसे +1 करता जाएगा, यानी काउंट बढ़ाता जाएगा। और जैसा कि आपको 3 मिल चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।